अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए, आज 14 दिसंबर 2024 को जो उर्दू का पेपर हुआ है, हम लोग उसका पेपर सेकंड देखने वाले हैं, उसकी आंसर की। और उसका ये सेट एफ़ है, यानी ये सेट एफ़ जो तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिस किसी ने भी ये मुझे पेपर भेजा है पीडीएफ में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं पूरी आंसर की आप लोग को जो तो बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो तो पेपर सेकंड जो तो स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन की सीरियल कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, ये हम लोगों को 91 से लेकर तो 120 यानी कि 120 तक जो तो हम लोगों को ये सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो तो दिया गया है। बहुत कम वक्त में आप लोग को बतला दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बता दूंगा। पैराग्राफ को पढ़कर उसका जो है तो टाइम वेस्ट करना मैं नहीं चाहूँगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पैराग्राफ आप लोग खुद जो है तो पढ़ चुके हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दूसरे शहर में जाकर चीज़ों की कैसी कीमत वसूल करते थे। ठीक है, तो इसका जवाब है 91 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, भारी भरकम कीमत वसूल करते थे या भारी कीमत वसूल करते थे। दूसरा सवाल नंबर 92 का, सफ़र में इसके साथ कौन थे, यानी सफ़र में लेखक के साथ में या मुसन्निफ के साथ में जो है तो कौन थे। तो इसका जवाब है और भी दूसरे सौदागर थे। जवाब नंबर 1 जो है तो इसका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो क्या नहीं करेंगे, तो उसका जवाब है कि वो कभी सफ़र नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका सही होता है 93 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 आप लोग देखें। दाम की जमा, तो दाम की जमा दामों है, दामियाते भी नहीं, दामियाते भी नहीं, दामियातों भी नहीं। इसका सही जवाब डी है। ठीक, सवाल नंबर 95 देख लीजिए। 95 क्या है, समंदर में सफ़र करते हुए अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो इसे कैसे दामों पर ख़रीद लेते थे। कैसे दामों में ख़रीद लेते थे, तो बिल्कुल सस्ते दामों पर जो तो ख़रीद लेते थे। जवाब नंबर 4 जो तो इसका सही होता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 96 देखिए। एक दिन इसने शहर जाकर क्या खरीदा, तो एक दिन इसने शहर जाकर जो तो क्या खरीदा, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है तो ख़रीदा। ये उसका जो तो सही जवाब है। यहाँ पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका जवाब नंबर 1 जो है तो सही होता है। 97 देख लीजिए। मुनाफे का मुतज़ाद, याद रख लीजिए, मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद। तो मुनाफे का मुतज़ाद क्या है, फ़ायदा भी नहीं है, मुफीद भी नहीं है, मुज़ीर भी नहीं है, नुकसान इसका जो है तो मुतज़ाद है, मतलब विरुद्धार्थी शब्द है, अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है तो आप लोगों का सही होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 98 देख लीजिए। मुसन्निफ को इसके साथियों से सफ़र में क्या मिला, तो इसके साथ सफ़र मुसाफिर को जो तो क्या मिला, उनको जो तो बहुत अच्छा नफ़ा मिला। ऑप्शन नंबर डी जो है तो आप लोगों का सही होता है। ठीक है, सवाल नंबर 99 देख लीजिए। कुछ दिन बाद मुसन्निफ को कैसा लगा, तो कुछ दिन बाद मुसन्निफ को जो तो कैसा लगा, क्वेश्चन नंबर 99 का वो ज़िंदगी से उकता गया है, यानी कि जवाब नंबर 1 जो है तो आप लोगों का सही होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को 100 से लेके 105 तक जो है तो आप लोगों को नज़्म के ऊपर सवाल दी है। नज़्म पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली जवाबात आप लोग को जो तो बतला देता हूँ। ड्रामा हाँ सॉरी, डर है पड़े ना सदमा डैश डैश का इसको कहना। नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ को जो तो पहचानिए। तो सही का जो सही लफ्ज़ है यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है तो सही होता है, ज़िल्लत। ठीक है, आइए सवाल नंबर 101। शायर ने माँ बाप और उस्ताद को कैसा जाना है, तो शायर ने उस्ताद और माँ बाप को जो है तो कैसा जाना है, खुदा की रहमत जाना है। ठीक, आइए सवाल नंबर 102। नेमत की जमा आसान है, नेमतों। ऑप्शन नंबर डी। सी भी नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में शायर के नज़दीक माँ बाप का
कहना मानने से क्या होगा? तो शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना मानने से जो है तो क्या होता है? तो इसका जवाब डी है, दुनिया में इज्जत से रहना, सॉरी, यहाँ पर है शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने से क्या होगा, ना मानने से क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब डी जो है तो ये सही होता है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी सही होता है कि दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है कि शायर के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है? तो माँ की नसीहतों में जो है तो क्या भरा हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 का जो 104 का जो है तो एक जो है तो सही होता है, अमरुद भरा हुआ है। 105 देख लीजिए, शायर के नज़दीक माँ बाप की अताअत करते हुए उन्हें क्या मिलता है? तो इसका जवाब है, जवाब नंबर 1, दोनों जहां की दौलत। ये वाला इसका जवाब जो है तो सही होता है। ठीक, अब यहाँ से आप लोगों के पेडागोजी के सवाल जो है तो शुरू होते हैं। पेडागोजी के सवाल देख लीजिए। मवाद के मुस्तनद मानी या मवाद के मुस्तनद होने का मतलब डैश डैश होता है। तो क्या मतलब होता है इसका? जो सवाल नंबर 106 देखिए आप, सवाल नंबर 106 का आप लोगों का जो है तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही होता है। वो अपने मवाद अपने साथ, सॉरी मैंने क्या बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है तो आप लोगों का सही होता है। ऑप्शन नंबर, मैं सी के ऊपर क्लिक कर दिया था। हाँ, ये देख लीजिए, असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया, तहरीर किया गया मवाद, ये मुस्तनद मवाद होता है। ठीक, जिसे हम लोग रियलिस्टिक लाइफ जो तो रियलिस्टिक ज़िंदगी जो तो कहते हैं, हकीकी ज़िंदगी से जोड़ना मुस्तनद मवाद मवाद कहलाता है। ठीक, सवाल नंबर 107 देख लीजिए, दर्ज झील में से कौन सी वसूल की महारतों में शुमार होता है? वसूल की महारतों में मतलब कि जिसे हम लोग कहेंगे अख्ज़ की महारत। तो अख्ज़ की महारत किसे किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लोगों का सुनना और पढ़ना, यानी कि जवाब नंबर 3 जो है तो आप लोगों का सही होता है। ठीक, सवाल नंबर 108 देख लीजिए। 108 क्या कहता है? पाँचवीं जमात का आकिफ ये समझता है कि सुनने में हर आवाज़, लफ्ज़ और फिर जुमले को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। इसके मुताबिक सुनने की आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त होंगी? तो आसान जवाब है, आप लोगों को डायरेक्टली सही जवाब बताते चल रहा हूँ, नीचे से ऊपर की सरगर्मी इसके लिए जो तो सही रहेंगी। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही होता है। आइए सवाल नंबर 109 देख लीजिए, दर्ज झील में से कौन कौमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है? याद रख लीजिए, सही नहीं है कहा गया है। सही है अगर कहा जाता तो अलग बात थी। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन जो तो थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी उसका जो तो ये जवाब आप लोग का सही लिसानी फार्मूले में गैर मुल्की ज़बानें शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी जो तो आप लोगों का सही होने के इम्कानात है। क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए, बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में या बाहरी मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं वो वहाँ की ज़बानें सीखते हैं, इस तरगीब को क्या कह सकते हैं? आसान जवाब है, इंज़मामी तरगीब। ठीक, आइए सवाल नंबर 111 देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मतन या बयानात दर्ज झील दिए जा रहे हैं, मालूम कीजिए कि ये मतन ज़बान के मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए, मवाद देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मवाद। हाँ, दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है। इसका मतलब यह है कि मुल्क का हर शहरी मर्दजन मजहब, अकीदा, इलाका, खित्ता, तालीम और मुआशी पश मंज़र के क़ताए नज़र बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में अदम मसावत नहीं है। हाँ, ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। कौन सी है? ये आप लोगों का समाजियाती ज़बान कहला सकता है। यहाँ पे कानूनी भी नहीं, साइंसी भी नहीं, सियासी भी नहीं। ठीक, तो सवाल नंबर 111 का राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हम लोगों का समाजियाती ज़बान, सोशल कर्सर, सोशल लैंग्वेज जिसे हम लोग जो तो कह सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 112 देख लीजिए। 112 क्या कहता है हम लोगों का? दर्ज झील में से कौन सा बयान ज़बान की एक बोली के बारे में है? ठीक, इसका डायरेक्टली सही जवाब आप लोग को बताओ अगर आप लोग का, तो
इसका जवाब है आप लोगों का बी। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, बोली एक बड़ा जमरा है जबकि ज़बान एक छोटा जमरा है। यही इसका जो तो इसके बारे में सही बताने के लिए कहा गया था। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। दर्ज झील में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फ़रोग देना है? ठीक, आसान जुमला है, रोल प्ले। ठीक, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आर्टिकल लिखना, प्रोजेक्ट लिखना, मफूजा काम ये भी नहीं होता है। ठीक, सवाल नंबर 114 देख लीजिए। सवाल नंबर 114 क्या है? दर्ज झील में से कौन सा ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? ठीक, यानी कि सवाल नंबर 114 के अंदर अगर आप लोग देखें तो इसका जवाब नंबर एक जो तो आप लोगों का सही होता है कि उसूल और तरीका जाती मालूमात। सवाल नंबर 115 देख लीजिए। छठी जमात का उस्ताद साबिका मालूमात और पढ़ते हुए मतन के तजुर्बात से मरबूत होने के लिए मशकी सरगर्मियाँ देता है, लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोज़गारों को वो तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई है। वो आमोज़गारों से क्या करवाना चाहता है या वो आमोज़गारों से क्या चाहता है? ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अगर इसका देखें सवाल नंबर 115 का, तो इसका सही जवाब आप लोगों का होता है कि वो जो है तो पढ़ने वाले से मतन के लिए पेशन गोई जो तो करवाना चाहता है, यानी जो भी मतन वो जो पढ़ रहा है उसको ही जो तो वो पढ़वाना चाहता है। दर्ज झील में से कौन सी क्लासिकी ज़बान नहीं है? आसान जवाब हिंदी। संस्कृत भी नहीं, तेलुगु भी नहीं, तमिल भी नहीं। ठीक, आइए सवाल नंबर 117 देख लीजिए। आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जानना। आसान सा सवाल है, बहुत एकदम बिल्कुल पोर्टफोलियो। ठीक, आइए सियाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कह सकते हैं? देख लीजिए आप, यहाँ पर कुछ एक मतन जो है तो दिया जा रहा है, यहाँ से देख लीजिए। सियाक में ज़बान के शकों को मुतारफ़ करवाना और आमोज़गारों के इसके गौर व फिक्र करने के लिए आमादा करना, असल ज़िंदगी के सियाक में इसके इस्तेमाल के काबिल बनाना और इसकी बाज़याफ्त के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो इसकी हैयत की जानिब मबजूल कराना क्या कहलाता है? सवाल नंबर 118 आप लोगों का इसका सही जवाब है आप लोगों का सी, शहूर की आगाही। ठीक, क्या है सही जवाब? शहूर की आगाही। ठीक, आइए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 119 ज़बान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? ठीक, इसका डायरेक्टली आप लोगों को अगर सही जवाब बताओ तो इसका सही जवाब आप लोगों का ए है, ज़बान के कवायद के एक निज़ाम की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। ठीक, आइए आखिरी सवाल नंबर 120 छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मंदजाजिल काम को फ़रोग देता है। रेगिस्तान, हाँ यहाँ पर अब कुछ मफरूज़े दिए जा रहे हैं। रेगिस्तान और इसका मौजूदा मौसम, इसके बारे में 5 जुमले बोलना। क्या ये अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है? अपने सही जवाब और वजह का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो ये सबसे बेस्ट है। क्या है ये काम? ये अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा ने अपनी जोग्राफिया की क्लास में इसके बारे में पढ़ा हो और इसके बारे में बोलने के लिए इनके पास मवाद हो। यहाँ पर देख लीजिए इसका ये पूरा ऑप्शन इस तरीके से आया है। हाँ, ये यहाँ पर देख लीजिए मवाद हो। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं ये कह लिया जाए कि हम लोग इसके बारे में एक ऑप्शन के साथ में जो तो हम लोग जा सकते थे, लेकिन ए से कहीं ज़्यादा अच्छा हमारे पास में ऑप्शन जो है तो चौथा मौजूद है और यही इसका जो है तो सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।